बिल्कुल आरजू, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक चौल के ऊपर लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड में अब तक 6 लोगों के मौत की खबर है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, चिराग नगर की गौसिया चौल पर ये पहाड़ी मलबा गिरा है। लोग सो रहे थे और इस दरमियान ये मलबा गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, 4 घायल ऐसे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, कंजेस्टेड सिचुएशन है। ऐसे में इस सिचुएशन में उस इलाके तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल, और यही वजह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें और चुनौतियां बहुत सारी हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, इस वक्त पूरी सरकारी मशीनरी, अगर मैं आपसे कहूं कि घाटकोपर के इस इलाके में मौजूद है तो शायद मैं गलत नहीं हूं। यह तस्वीर घाटकोपर से, चिराग नगर का वो इलाका जिस इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो सीधा अपने सहयोगी शाहिद के पास हम चलना चाहेंगे। शाहिद, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। शाहिद। जी वैभव, मैं इस वक्त यही मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने मेरे देख रहे हैं, ये ऊंचाई पे, इसी में मेरे दाहिनी तरफ, कैमरामैन विष्णु से कहना चाहूँगा दाहिनी तरफ दिखाएं, वो जो हिस्सा है वहाँ से उस कोने का हिस्सा जो है सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है ढह गया है, गिर गया है। और उसकी जद में जो है कई सारे घर आ गए हैं। चूँकि यहाँ जो है तंग खोलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, और निकलने के लिए जो है शायद किसी को इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि वो यहाँ से भाग सके। और फिर उसके बाद जो है अफरा तफरी का, हाहाकार का माहौल रहा। लोग जो है उसकी जद में आ गए और वहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा मलबे का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है उन घरों पर गिर गया, जिसकी वजह से अब तक की जो जानकारी मिली है वह 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और अभी भी जो रेस्क्यू टीम है वो अभी भी जो है जाए हादसे से जो है उन सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, निकालने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं कि वैभव, यहाँ तक पहुँचने में आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा माहौल रहा होगा कि जब यहाँ से रेस्क्यू टीम यहाँ आई होगी। आप देखिए कि कितनी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, अगर 2 लोग शायद एक साथ आ जाएँ तो शायद निकल ना पाएँ। और मैं इन्हीं जगहों पर आपको लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ देखिए इस तरह से लोगों की ज़िंदगी कैसे अभी खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। और जब ये हादसा पेश आया है तो जो लोग थे यहाँ वो अब डरे सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि मलबा निकाल कर रखने के लिए भी जो है कोई जगह नहीं थी वैभव। और अब आप देखिए यहाँ से कि आप सोचिए कि ये यहाँ पे आदमी भी चल पाए तो वो गनीमत है। यहाँ पे सामने की तरफ आप देखें, ये मलबे का हिस्सा है, सब निकाल कर रखा गया है क्योंकि जगह ही नहीं है रखने की। अब मैं थोड़ा और आगे आने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कितनी खोलियाँ हैं और उन खोलियों में रहने में। तो बिल्कुल शायद लौटेंगे आपके पास इस पूरे प्रकरण पर, और इस हादसे के बीच सचिन अहीर का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। की बात है, सुबह 3 बजे ये घटना घड़ी, उसमें 6 लोग अंदर है, उसको भी निकालने का काम हो रहा है और एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, ऐसा है। लेकिन शासन की तरफ से मृत लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम हुआ है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी आह्वान करूंगा कि उनके साहित्य निधि से भी वो पैसे दे। ये बार बार ऐसी घटना होती है, नोटिस दी जाती है, घटना होती है, हमारे जैसे लोग विजिट करते हैं, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महानगर पालिका से बैठकर राज्य सरकार ने और विशेषतः शिवशाही प्रकल्प के माध्यम से एसआरए ने इनिशिएटिव लेके, जिधर कोई बिल्डर नहीं आ रहा है वहां हम शासन की तरफ से डेवलपर बोलकर जाकर इन सब का पुनर्वसन का विषय छुड़ाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसी मैं विनती भी राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब को भी करने वाला। मदद कितना जाहिर करने वाले? 4 लाख रुपए की मदद शासन की तरफ से जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री सहायता निधि से भी और हम बात करके करेंगे। तो बिल्कुल ये तमाम तस्वीरें हम आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम वो तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और रेस्क्यू के पीछे, जैसा कि हमारे सहयोगी शाहिद बता रहे थे, पतली गलियां हैं, रेस्क्यू में दिक्कतें।
और ग्राउंड जीरो पर आपको सीधा ले चलेंगे। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, सबसे पहले जिन तस्वीरों को आप दिखा रहे थे, जिन चुनौतियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, एक बार विस्तार से बताएगा, फिर अगला सवाल। शाहिद। यहीं मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, मजदूर हैं, यहाँ जो लोग हैं घरों में रहने वाले हैं, वो सब डर और खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि अब हर एक को जो है इस बात का डर है कि पहाड़ी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई जो है पहाड़ी पर ही है। वहाँ पे भी आप देखिए कई सारे घर हैं, और ये जहाँ गिरा है मलबा, ये निचले हिस्से में गिरा है। कई सारे लोग जो है घर खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि अगर उन्हें डर है इस बात का कि मलबा और गिरा तो शायद वो भी उसकी जद में आ जाएंगे। यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कभी हुआ था ये हादसा, आपको पता है? 3 बजे रात में। हाँ, कैसे हुआ, कुछ पता? वो नहीं, उधर बारिश आया और झाड़ गिरा, उसके लिए उसी में दब गए सब लोग। हाँ, मेरे वाले। हाँ, तो आप लोग सो रहे थे उस वक्त जब ये हुआ? रात का समय था। हाँ, सब सो रहे थे। अपन सोने के बाद वो लड़का आया, वही आया, सबको बताया कि गिर गया, उसी में दब गया। वो मेरा लड़का था। जी हाँ, आप बताइए। एक लोग आए, दरवाजा ठोके, हम लोग भाग 5 बजे गए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग ये देखे तो उधर पूरा गर्दी लगी थी। अभी एक बात बताइए, इतने सारे लोग रह रहे हैं, कभी बीएमसी नहीं आती ये बताने के लिए? आप बताइए। कोई नहीं आता इधर बताने। अभी आ जाए, ताला मारे, बोले कि उधर जाकर, उधर से भी भगा दिए, कहते स्कूल है। कोई नहीं आया? नहीं। हाँ, अच्छा, वोट देने के टाइम लोग आते हैं यहाँ? वोट देने के टाइम पे गली गली में घुसते हैं, वोट चाहिए मेरे को, और आपा वोट दो, मैं सब कर दूंगा। उसके बाद फिर आते नहीं, फिर भुला जाते। कैसा है ये पहाड़ी, देखिए हम लोग कैसे रहते, बहुत तकलीफ में रहते हम लोग। वैभव, सुना आपने यहाँ के लोगों की बातचीत कि ये जो लोग हैं, वोट देने के लिए लोग यहाँ आते हैं, वोट मांगने के लिए लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जब इनके हालात के बारे में बात किया जाए तो वो, हाँ, हालात जो है जो का तो है लंबे समय से। ये एक गली देखिए आप, यहाँ पे शायद कि 2 लोग अगर एक साथ चले तो शायद निकल ही नहीं पाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए इस तरह के हालात हैं, और जो लोग हैं ये कहते हैं कि भाई जब वोट लेना होता है तो लोग यहाँ आते हैं, इनसे वोट तो लेके जाते हैं, लेकिन जब बात जो है डेवलपमेंट की आती है, या इनके जो है बेहतर सोच की, या इन्हें कोई बेहतर जगह जाकर बसाने की, तो शायद कोई इस बारे में सोचता भी नहीं है। यही वजह है कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो लोग डर और खौफ के साए में जीते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि सामने जो पहाड़ी है वो कब उनके ऊपर गिर जाए तेज़ बारिश की वजह से। और दूसरी अहम बात यह है कि जब 2005 में भी कुछ इसी तरह से हादसा पेश आया था, तो उसके बाद फिर ये अभी ये हुआ है, और अभी भी कई सारे घर ऐसे हैं जो घर खाली करके लोग जा चुके हैं दूसरी तरफ, क्योंकि डर रहे हैं। घर खाली पुलिस ने खाली करवाया क्योंकि और कोई मौत के मुंह में ना चला जाए। तो ये हालात यहाँ के हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बारिश के दिनों में उन सभी जगहों पर जो ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में लोग बसते हैं, चाहे थाने ज़िले के मुमरा की बात करें, भिवंडी की बात करें, मुंबई में कुर्ला की बात करें, जरीमरी की बात करें, घाटकोपर जहां मैं हूं इसकी बात करें, हर जगह जो लोग हैं वो इसी तरह से हालात से 2-4 रहते हैं, और ज़िंदगियां, कई पीढ़ियां यहां गुजर जाती हैं। लेकिन यहाँ लोगों की अगर बात करें, लोगों की जो है उद्धार के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए, तो कोई आज तक और शायद बिल्कुल इन लोगों से बात करके, इन लोगों का दर्द, इन लोगों की तकलीफ और इन लोगों की शिकायतें